नमस्कार साथियों, मैं जयप्रकाश स्वागत करता हूं आपका गणित की पहली कक्षा में। आज आपकी गणित की पहली कक्षा होने वाली है। आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और आपका सर्वोदय सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों की आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो मैं आपका जो है मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपने अभी देखा ही होगा हमारे चैनल पर आपकी हिंदी की और आपकी मानसिक योग्यता की ऑलरेडी क्लासेस चालू हैं। उसकी शायद 2 या 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो मैं आपका आज मैथ का पहला चैप्टर, जो कि आपका संख्या या संख्या पद्धति आपका चैप्टर है, उसकी पहली कक्षा आज आपके शुरू करने वाला हूँ। और आपका हम ये जो चैप्टर है 2 से 3 क्लासेस में इस चैप्टर के लिए कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आप और आपके घर में अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, उनके लिए भी काफी लाभदायक क्लासेस होगी। क्योंकि जरूरी नहीं, जो इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या जो बच्चे 7th में हैं, 8th में हैं, क्योंकि सिलेबस तो मैक्सिमम सबका यही है, लेकिन हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे, हम उस चीज पर फोकस करेंगे जो कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इसीलिए आप हमारी क्लास में जल्द से जल्द जुड़िए और हम पहले चैप्टर के लिए शुरू करते हैं। आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है संख्या या संख्या पद्धति। संख्या या संख्या पद्धति, आपने देखा होगा गणित में जो मेन रोल जो होता है वो आपका नंबर्स का ही होता है। संख्याओं का ही आपका मेन रोल होता है, क्योंकि गणित जो है संख्याओं के बिना कुछ भी नहीं होता है। उसमें उसमें जो नंबर्स होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं, आपका सबसे बेसिक चीज आपके लिए अभी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट आपका आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। सबसे पहले आपका नंबर्स, या अगर हिंदी में बोलें तो संख्याएं। आपने देखा होगा संख्याएं क्या होती हैं। जो भी संख्याएं हम बोलते हैं या कहीं लिखा हुआ देखते हैं वो सभी हमारी संख्याएं होती हैं। वो चाहे फिर 0 हो गया, 1 हो गया, कहीं तक भी, इंफिनिटी तक, कहीं तक भी जा सकती हैं ये संख्याएं। इसी में अब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो संख्याएं आती हैं वो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले जो संख्याएं काउंटेबल होती हैं, या किसी भी चीजों को, वस्तुओं को, या फिर कहीं पर खड़े किसी लाइन में लोगों को गिनने के लिए काम जो की जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो होती है हमारी 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी तक। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप किसी वस्तु को गिनना स्टार्ट करते हैं, किसी व्यक्तियों को गिनना या किसी अदर चीज को आप गिनना स्टार्ट करते हैं, उसे आप हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे। राइट, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा आपका जो प्राकृतिक संख्या है इसमें आपका कहीं पर भी संख्याएं पूरी नहीं हो रही, क्योंकि संख्याएं पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए 0 की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं होंगी उसमें 0 प्लस आपकी प्राकृतिक संख्याएं, वो हमारी क्या होंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 आपका अनंत तक जाएंगी। ये आपकी होती है पूर्ण संख्याएं। अब अगर इससे आगे देखा जाए, 2 तरीके की आपकी अभी संख्याएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं इसके बाद इंटीजर। अगर हम बोले तो पूर्णांक। अच्छा, जब एक बात सोचिए, जब हमारे पास संख्याएं हैं ऑलरेडी, हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो हमें इंटीजर की क्यों जरूरत पड़ी? हमें पूर्णांक की क्यों जरूरत पड़ी? पूर्णांक के अंदर हमारी सभी संख्याएं आती हैं, वो चाहे फिर निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इधर ये आपके अनंत तक, और इधर से -1, -2, -3 डैश 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 इंफिनिटी तक। क्योंकि आपने देखा होगा हम संख्याओं को अगर पॉजिटिव में, हमारी कोई भी संख्या जो पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आपने देखा होगा अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई चीज है, जरूरी थोड़ी हमें हर बार प्रॉफिट ही होगा, कभी हमें लॉस भी होता होगा। तो उस लॉस को हम कैसे डिनोट करेंगे, या हमें कहीं पर जो घाटा हुआ उसे डिनोट करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव ही लिखते हुए जाएंगे तो वहां हमारे लिए एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि वो संख्याएं हमारी घाटे की हैं या हमारे फायदे की हैं। राइट, तो इसीलिए हमारे लिए पूर्णांक की जरूरत पड़ी। राइट,
ऐसे ही हमारा, अगर मान लीजिए आपने एक चीज और, अगर अब इसे नंबर लाइन पर डिनोट करें, तो आपके इंटीजर के लिए अगर नंबर लाइन पर डिनोट करें तो वो आपका 0 होता है, राइट। अगर वहां से हम अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे, हमेशा वो क्या होगा, हमारे लेफ्ट हैंड की साइड से राइट हैंड की साइड पर हमेशा संख्याएं बड़ी होंगी, राइट। 1 2 3 डैश 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 आपका इन्फिनिटी तक, ऐसे ही आपका -1 -2 -3, ऐसे डैश 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 आपका ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी हमारे जो है हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमेशा एक बड़ा नंबर हमें आपको मिलेगा, राइट। अब हम आगे देखते हैं इसे। अब पूर्णांक में हम समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दे दी, अगर -3 या -2, 0 अगर 1 या फिर अदर कोई -99 दे दिया और आपको +1 दे दिया। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी या छोटी संख्या, या फिर आपको इन्हीं में से देखा जाए कि -3 या आपका -2, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, या छोटी संख्या कौन सी है, तो अगर इसमें देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हम इसे नंबर लाइन पर डिनोट करें तो आपका 2 कहां पर आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद इधर आपका -3 आएगा। तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी, मैंने जैसा कि बताया आपको, आपके लेफ्ट हैंड की साइड से राइट हैंड की तरफ हम जितना बढ़ेंगे हमें उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा। तो 2 जो हमारा होगा वो राइट हैंड की तरफ होगा, तो वो संख्या हमारी हमेशा बड़ी होगी इससे। यहाँ पर हमारी -2 हमेशा इससे बड़ा होगा। यहीं पर अगर देखा जाए 0 और 1 में कि इनमें से हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, तो 0 और 1, अगर यहाँ पर भी हम अगर इसे नंबर लाइन पर डिनोट करें तो 2 के बाद यहाँ पर -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। हम हमेशा क्या है, अभी राइट हैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम जब तक अपने राइट हैंड की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे लिए एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 0 से ये बड़ा होगा। अगर यहीं पर हम -1 दे दें तो अगर ये चीज आप कमेंट में बताओगे कि आपका -1 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आपके लिए इतना होमवर्क है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, जैसे अभी हमने इंटीजर देखा, पूर्णांक देखा, पूर्णांक के बाद आपका आता है एक पॉजिटिव पूर्णांक और आपका एक आता है नेगेटिव पूर्णांक। इसके बाद आपकी संख्याएं बहुत सारी होती हैं, उसके बाद आपकी परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इन्हें ना पढ़ते हुए, हम सिर्फ अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आती है, क्योंकि संख्याएं तो बहुत होती हैं आगे की, ये चीज आपके एग्जाम में अभी नहीं पूछी जाएगी, तो हम इसे अभी नहीं देखते हुए आगे आपके जो एग्जाम में जो होता है हम वही अभी देखते हैं। इसके बाद आपका जो संख्याओं में आएगा वो आपका आएगा नंबर 1, उसमें आपका गणना, हम गणना कितने तरीके से करते हैं। एक तो आपका होता है भारतीय पद्धति में, भारत में किस तरीके से गिनते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और नंबर 3 अगर हम देखा जाए तो हमारी जो होती है रोमन पद्धति में होता है एक रोमन पद्धति। तो हम भारतीय पद्धति में किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, गणना जो होती है भारतीय पद्धति में हम किस तरीके से करते हैं, जब भी हम संख्याओं को गिनते हैं वो किस तरीके से गिनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 2 5 6 3 0 5, अगर हम इसे काउंट करेंगे ये नंबर है क्या, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ से उसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इकाई, ढाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख। इस तरीके से आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरीके से हम जो है भारतीय पद्धति में संख्याओं की गणना करते हैं। अगर इसे बोला जाए तो ये हमारा हो गया, क्योंकि 10 लाख आ गया, 10 में हमेशा डबल डिजिट होते हैं, तो हम सबसे पहले डबल डिजिट को लाख में बोलेंगे। 10,56,305, अगर इस तरीके से इसे काउंट किया जाए तो। सेम ऐसे ही अगर हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होता है, अगर हम उसे अगर यहाँ पर कोई भी संख्या लिखते हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे बोला जाएगा,
हम अगर इसी संख्या को ले लेते हैं 1 2 5 6 3 0 5, अगर उसमें हम संख्याओं को गिनना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, उसमें भी हम राइट हैंड साइड की तरफ से ही गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद आपका 10,000, 100,000, उसके बाद आता है आपका मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से, जो कि आप आजकल अपने सोशल मीडिया पर ऐसे नंबर्स को देखते होंगे। आपने देखा होगा आपके जो व्यूज हो गए या किसी के फॉलोवर्स हो गए, वहां पर आपको मिलियंस में देखने को मिलते, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो किसी ना किसी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, आपकी हर जगह पर उन्हें, तो वहां पर हम इंटरनेशनल पद्धति का उपयोग करते हैं। अगर हम इसे बोला जाए तो हमारा ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1,25,256,305। अगर इसे हम बोला जाए तो ये 1,256,305 हमारा काउंटिंग में हो गया। ऐसे अगर हम रोमन पद्धति में देखें तो रोमन पद्धति में संख्याओं को हम जो डिनोट करते, जैसे अगर हमारा 1 हो गया, 1 के लिए हम आई, ऐसे ही अगर 2 है, 2 के लिए हम डबल आई, ऐसे ही हमारा 3 हो गया, 3 के लिए हम ट्रिपल आई, 4 के लिए आई और उबी से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही अगर हमारा हम 5 के लिए लिया जाए तो 5 के लिए हम उबी से नोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, जब हमने उसे आई बी से डिनोट किया है तो इसे हम उबी से डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम अगली संख्या के लिए देखें 6 आपकी जो संख्या आएगी उसे उबी और आई से डिनोट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 4 में और 6 में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पर आई आपका बाद में आया है और यहाँ पर आपका पहले आया है। इसका सीधा सा मतलब होता है जब भी हम किसी संख्या के आगे या पीछे लगाएंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर आई इसके पीछे लगाया, इसका सीधा मतलब होता है 5 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 1 को, जितना इसके पीछे लगा हुआ होगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पर जितना भी लगा हुआ होगा उतना माइनस होगा, और हम इसमें से मैक्सिमम सिर्फ 1 को ही कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर आ गया आपका, तो इसी आपका हो गया 5 प्लस 1, ये आपका 6 हो गया। ऐसे अगर हम 7 को देखें तो 7 आपका उवी डबल आई होगा। 5 प्लस 2, ऐसे अगर 8 के लिए देखा जाए तो आपका उवी और ट्रिपल आई हो जाएगा। 9 के लिए देखा जाए तो 9 से पहले हम पहले 10 के लिए देखते हैं, 10 हमारा होता है एक्स। अगर हमें इसमें से एक कम करना है तो हम आई लगाएंगे, वो भी कौन से, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 9 में ये हमारा कितना हो गया 10, और 10 में से अगर हम एक कम करेंगे तो हमारा कितना हो गया ये 9। ओके, नेक्स्ट, और मैं आपके लिए कुछ डिजिट देता हूं, उन्हें आप बताएंगे। कुछ डिजिट मैं यहां पर लिख देता हूं, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो हमारा कितना लिखा हुआ है। लाइक अगर यहां पर डबल एक्स लिखा जाए तो ये कितना होगा, या फिर अगर हमें बोला जाए 19, तो 19 के लिए हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। माफ कीजिए, अभी मैंने जो आपका बोर्ड पे जो नीचे लिखा हुआ था वो शायद आपके लिए दिखाई नहीं दिया होगा, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया था 5 या 4 या फिर 6 7 8 9 संख्याओं को लिखने का तरीका। अगर हमने 4 के लिए लिखा था, या सबसे पहले 5 को हम उबी से डिनोट करते हैं रोमन संख्याओं में। अगर 5 को उबी से डिनोट किया है तो हम 4 के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक को कम करना होगा। जब भी हम संख्या में से उतना कम करेंगे तो उसमें से हम पहले एक को घटाएंगे, तो 5 अगर घटाने के लिए हम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और ऐड करने के लिए हम उस संख्या के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो अभी हमें एक कम करना है, क्योंकि 4 जो है हमारा 5 से एक कम है। जब एक कम है तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक कम कर देंगे। इसका मतलब होता है जब भी हम किसी भी संख्या के लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है उतना ही कम। ओके, अगर उससे ज्यादा है, अगर हमारा 6 है तो वहां पर हम अपने राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। ऐसे हमारा 7 है तो अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो उवी डबल आई बनेगा। 8 आपका होगा तो उवी आपका ट्रिपल आई होगा। ऐसे ही आपका 9 होगा। उससे पहले एक बार 10 के लिए देखते हैं, जैसे हमने आपको अभी ऊपर बताया था 10 के लिए हम डिनोट करते हैं एक्स से, लेकिन 9 के लिए अगर हमें लिखना है तो उसमें से हमें एक कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें से आई को लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे ताकि हमारा जो होगा उसमें से एक कम होगा।
राइट। और इसी तरीके से मैं आपके लिए कुछ होमवर्क में देता हूं, वो संख्याएं आपको खुद से लिख के लानी है। आपका 10 से आगे का 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। इसे आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका क्या बनेगा। नेक्स्ट कुछ नंबर मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि इनमें एग्जाम से कुछ एक आध क्वेश्चन बनता है और कभी कभी नहीं भी बनता है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना इन्हें। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर 20 के लिए देखें, 20 के लिए देखिए x, अगर यहाँ पर हम 10 को 2 बार कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। हम संख्याओं को मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 के लिए लिखा था, 3 के लिए हमने 3i लिखा था। अब ऐसा नहीं कि अगर हमें 4 लिखना है तो हम 4 टाइम्स आई कर देंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ऐसे हमारा 20 हो गया। अगर यहीं पर हमारा 30 होता तो हम 30 के लिए इसे 3 टाइम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हमें 19 लिखना होगा तो 19 कैसे करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 20, तो 19 में करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा 10 हो गया। अगर 10 में हम कितना जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमारा वो 19 बढ़ जाएगा। तो उसमें हमें 9 ऐड करना होगा। तो 9 कैसे लिखते हैं हम, 9, अभी हमने आपको 10 बताया था, 10 के लिए क्या लिखते हैं x। अगर इससे एक कम करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये आपका 19 हो गया। ओके, तो इससे आगे की जो संख्या है वो आपको सभी सब कमेंट में करके बताओगे। आपका 29 हो गया, 28 हो गया, ये सब आप कमेंट में बताओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी कल से शुरू करते हैं। ऐसे ही डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को लाइक शेयर करिए। आपकी इससे अगली जो क्लास होगी इससे भी बेहतर होगी और अच्छा कंटेंट आपके लिए देखने को मिलेगा। धन्यवाद।